बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद आपको और तमाम अहले इस्लाम को जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, तमाम मुसलमानों को दिली ईद मुबारक हो। जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है आज वहाँ पर उन सबको ईद मुबारक हो। जहाँ पर कल ईद मनाई जाएगी उनको भी एडवांस में ईद मुबारक हो। आज 30 मार्च 2025 है और रोज़ जो है इतवार है। आप सबको जो है इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज के न्यूज़ बुलेटिन को शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में शवाल का चांद नज़र आ गया। ईद आज मनाई जा रही है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक चांद की शहादत मौसूल होने के बाद सऊदी सुप्रीम कोर्ट के महकमा रोयत हलाल ने ऐलान किया कि यकम शवाल 1446 हिजरी और 30 मार्च बरोज़ इतवार को आज ईद होगी। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के महकमा रोयत हलाल ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तमाम शहरियों, रहायशियों और मुसलमानों को मुबारकबाद का पैगाम दिया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी अरब की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने भी हफ्ता को अवाम से शवाल का चांद देखने की अपील की थी। सऊदी अरब में रोयत हलाल की शहादत मौसूल होने के बाद ही सरकारी सतह पर ईद का ऐलान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोयत हलाल की कमेटियों को भी हदायत की जाती है कि चांद देखते ही रीजनल अदालती दफातर या इलाके के मुतल्लिका इदारों से रब्ता करके गवाही रिकॉर्ड की जाए। नमाज ईद के लिए सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। वज़ारत इस्लामिया अमूर ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में ईद उल फितर की नमाज के लिए 15,000 से ज़ायद जामे मस्जिद और 3,939 ईद मुसल्लों को मखसूस कर दिया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत इस्लामिया अमूर का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद के लिए 15,948 जामे मसाजिद में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। मसाजिद के अलावा मुख्तलिफ खुले मकामात पर भी ईद उल फितर की नमाज के लिए मुसल्लों का इंतजाम किया जाएगा, जिसके लिए उन इलाकों की छोटी मसाजिद की इंतजामिया को हदायत जारी कर दी गई हैं। मस्जिद के अंदर गुंजाइश ना होने की वजह से ईद की नमाज अदा नहीं की जा सकती। वज़ारत इस्लामिया अमूर की जानिब से नमाज ईद की अदायगी के बाद मसाजिद की इंतजामिया को जारी हदायत में कहा गया कि सूरज निकलने के 15 मिनट बाद ही नमाज ईद अदा की जाएगी। ईदगाहों और जामे मसाजिद में नमाज ईद की तैयारियों के लिए वज़ारत ने 6,000 मर्द ख़वातीन सुपरवाइज़र को भी मुकर्रर किया है, जो अपनी निगरानी में मसाजिद और मुसल्लों की तैयारी का काम मुकम्मल करवाएंगे। वज़ारत ने मसाजिद की इंतजामिया को हदायत जारी की हैं कि वो जारी हदायत पर सख्ती से अमल करें। इसके अलावा किसी भी खिलाफ वर्जी पर वज़ारत के टोल फ्री नंबर 1933 पर इत्तला दी जाए। ज़फ़र रहमान की खिदमत और हिफाजत के लिए सऊदी अरब के बेहतरीन ऑपरेशनल मंसूबे। उम्रे करने के लिए जो है सऊदी अरब जाने वाले ज़फ़र रहमान जैसे ही मक्का मुकर्रमा की जानब जाने वाले एयरपोर्ट्स पर कदम रखते हैं तो उनका सलामती और यकीन दहानी से भरपूर रूहानी सफ़र शुरू हो जाता है। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला और उसके तमाम सिक्योरिटी सर्विसेज और इंसानी हमदर्दी के शोबे अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए जाने वालों की हिफाजत और उन्हें सहूलियात फ़राहम करने के लिए मुतहर्रिक हो जाते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से अल्लाह ताला जो रहमान और रहीम है, उसके मेहमानों के सफ़र को मरबूत बनाने और उन्हें एक हमवार रूहानी तजुर्बा फराहम करने की भरपूर कोशिश की जाती है। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के लिए और उनके दाखिले के हमवार को बहाव को यकीनी बनाने के लिए खिदमात को तेज़ कर दिया जाता है। जैसे जैसे ज़ायरीन मुक़द्दस दारुल हुकूमत मक्का मुकर्रमा के करीब आते हैं, वज़ारत दाखिला की कोशिशें वाज़ेह होती जाती हैं। स्पेशल रोड सिक्योरिटी फोर्सेज मक्का जाने वाली शाहराहों पर गाड़ियों और बसों की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करते हैं। सऊदी चॉकलेट की इम्पोर्ट 2024 में 123 मिलियन किलोग्राम तक पहुँच गई। मिठाई और चॉकलेट की मार्केट बढ़ रही है, जिसकी वजह से सार्फिन के मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस, चॉकलेट की ज़्यादा डिमांड और ईद उल फितर की खसूसी प्रमोशंस हैं जो उसकी सेल में इजाफा करती हैं। ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के मुताबिक सऊदी अरब की चॉकलेट की इम्पोर्ट 2024 में 123 मिलियन किलोग्राम से तजावुज़ कर गई है, जो बढ़ती हुई डिमांड को ज़ाहिर करती हैं। SPA ने रिपोर्ट जारी की है। UAE, UK, उर्दन, मिस्र और तुर्की उन अहम मुल्कों में से एक है जहाँ से सऊदी अरब चॉकलेट्स इम्पोर्ट करता है। कस्टमर्स की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत पेश की जाती हैं। दुकानें मुकामी तौर पर तैयार करदा और इम्पोर्टेड जो मिठाइयाँ और चॉकलेट की एक बड़ी मिकदार जो है वो पेश करने के लिए जो है वो तैयार हैं। कीमतें, उनकी किस्म, असल पैकेजिंग और सर्विंग प्लेटों की बुनियाद पर मुख्तलिफ होती है। मुकामी जो फ़ी किलोग्राम तक होती है, बशमूल कैंडी, टॉफ़ी, बिस्किट, ये जो है 30 रियाल से शुरू होकर 150 रियाल तक भी होती है। अथॉरिटी ने कीमतों में इस्तेहकाम को वाफर पैदावार और कम मैन्युफैक्चरिंग लागत से मंसूब किया है। एक हफ्ते में 25,362 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए।
सऊदी हुकाम ने एक हफ्ते में 25,362 अफराद को रहाइश काम और सरहदी हिफाजती ज़वाबित की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार किया है। रिहायशी कवानीन की खिलाफवर्जियों पर कुल 18,504 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4,004 लोगों को गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग की कोशिशों पर गिरफ्तार किया गया और मजीद 2,854 अफराद को लेबर से मुतल्लिका मसाइल पर गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करने पर गिरफ्तार किए गए 1,533 अफराद में से 65% इथोपियन, 30% यमनी और 5% दीगर नेशनैलिटी के थे। रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 62 अफराद पड़ोसी ममालिक में दाखिल होने की कोशिश करते हुए पकड़े गए और 9 को ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने पर गिरफ्तार किया गया। वज़ारत दाखिला ने कहा, कोई भी शख्स सऊदी अरब में गैर कानूनी दाखिले की सहूलत फराहम करता हुआ पाया गया या ट्रांसपोर्ट देते हुए या उसे किसी भी किस्म की मुआवनत दी तो उस पर 15 साल तक कैद, 1 मिलियन रियाल जुर्माना और उसके साथ साथ गाड़ी और प्रॉपर्टी की जब्ती का भी सामना करना पड़ सकता है। मक्का मुकर्रमा और रियाद के इलाकों में टोल फ्री नंबर 911 और सऊदी अरब के दीगर इलाकों में 999 पर कॉल करके खिलाफवर्जियों की इत्तला दी जा सकती है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने तमाम आज़मीन और ज़ायरीन से कहा कि वह कवायद की पाबंदी करें और ऐसे गलत बर्ताव से गुरेज करें जो इबादत में खलल डालने और दूसरों के आराम में रुकावट बने। वज़ारत ने दो मुक़द्दस मसाजिद में हजूम और हंगामा आराई से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके अलावा ऐसी जगहों पर लेटने से गुरेज करें जो उसके लिए मखसूस नहीं की गई। इबादत के दौरान फ़ोटोग्राफी में मशगूल ना हों और इबादत करें। और वज़ारत ने निशानदही की कि सबके दरमियान ताउन वो रहना चाहिए। वज़ारत ने अपनी वेबसाइट के ज़रिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर भी जोर दिया है। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने थाई बादशाह से ज़लज़ला मुतासरीन पर ताज़ियत की। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान और वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने हफ्ते के दिन थाईलैंड के बादशाह से एक रोज़ पहले बैंकॉक में आने वाले ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए ताज़ियत की है और सऊदी वली-ए-अहद ने भी ज़लज़ले में अपनी जानों से हाथ धोने वालों के ख़ानदानों से गहरी ताज़ियत और मुखलिसाना हमदर्दी का इजहार किया। लापता अफराद की बाहिफाज़त वापसी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। थाईलैंड और हमसाया मुल्क म्यांमार में जुमे की दोपहर को 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे बैंकॉक में कम अज़ कम 10 और म्यांमार में 130 से ज़ायद अफराद हलाक हुए और मौत, एक्सीडेंट और तबाही की मुकम्मल हद फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकी थी। हुकाम ने खबरदार किया है कि तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मोबाइल डाटा का इस्तेमाल रमज़ान के दरमियान जो आलमी औसत है उससे भी ज़्यादा हुआ। मवासलात और टेक्नोलॉजी कमीशन उसने रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी के दिनों में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस शहरों की वो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना जो फ़ीकस डाटा है उसकी खपत के बारे में रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि जो इसकी सतह है वो 1481 MB वो बढ़ चुकी है और मोबाइल इंटरनेट की जो रफ्तार है इसमें नुमायाँ जो बेहतरी है वो भी देखी गई है। मदीना मुनव्वरा पुलिस ने सिक्योरिटी एहलकार पर तशद्दुद करने वाली खातून की वायरल होने वाली वीडियो का जवाब दिया है। मदीना मुनव्वरा रीजन की पुलिस ने तस्दीक की है कि हुकाम ने एक वसी पैमाने पर जो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली जो वीडियो है उसका हकीकी वक्त में जवाब दिया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक खातून अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान एक सिक्योरिटी ऑफिसर पर अटैक करती है। यह वाक़या मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के सहन में पेश आया। जैसा कि फुटेज में देखा जा सकता है कि खातून ने एक जो गैर कानूनी या गैर मजाज जहाँ पर अलाउ नहीं था उस वॉकवे पर चलने की कोशिश की। जब सिक्योरिटी एहलकार ने उसे अपना रास्ता तब्दील करने का मशवरा दिया तो उसने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। हफ्ते को जारी होने वाली एक बयान में पुलिस ने कहा कि वाक़े को जाए वक़ुआ पर फौरी तौर पर संभाल लिया गया और तमाम ज़रूरी कानूनी तरीक़ाकार ज़वाबित के मुताबिक मुकम्मल कर लिए गए हैं। जद्दा ट्रैफिक पुलिस ने अल हरमैन रोड पर एक शुतुरमुर्ग को पकड़ लिया जो कि करीबी रिजर्व से फरार हुआ था। जद्दा के ट्रैफिक जो गश्त ने जुमा की सुबह एक बड़े शुतुरमुर्ग को जो मुर्ग है उसको कामयाबी से उसको पकड़ लिया जो कि एक शमाल मशरक़ में कुदरती ज़ख़ीरे से फरार होने में कामयाब हो गया था और जो फ़लस्तीन जो शारा है उसके पुल से गुजरते हुए अल हरमैन रोड के साथ शुमाल की तरफ जा रहा था। जैसे ही ट्रैफिक फोर्स के एहलकारों ने शुतुरमुर्ग को देखा जो गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने वाले थे, उन्होंने उनके लिए रास्ता बनाया और उन्हें गाड़ियों से दूर कर दिया। हरमैन रोड पर ट्रैफिक जाम होने के बावजूद ट्रैफिक के एहलकार मौजूद रहे और शुतुरमुर्ग को बाहर नदी में जाने पर मजबूर कर दिया। फिर ट्रैफिक पुलिस एहलकार बाहर निकले और उसे पकड़ कर बांध दिया खतरे को कम करने के लिए और उन्होंने माहौलियात, पानी और ज़राअत की वजारत के मुतल्लिका हुकाम से रब्ता किया और उसे ले जाने के लिए एक टीम वहाँ से रवाना की गई।
रियाद के चौकों और गलियों में भीख मांगने के लिए एक यमनी शख्स को बच्चे को इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। भिखारियों की निगरानी और गिरफ्तारी के लिए जारी हिफाजती मुहिम के एक हिस्से के तौर पर रियाद पुलिस ने जनरल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी सिक्योरिटी एंड कॉम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ मिलकर एक यमनी तारके वतन को गिरफ्तार किया है, जो कि बच्चे को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।